मैंने बताया डेटा कुछ नहीं बताएंगे, डेटा को एनालिसिस करना होगा। और एनालिसिस मतलब ये है डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्कोर्स। जो डेटा में जो स्कोर्स आता है, डेटा में जो डेटा आप कलेक्ट कर लेता है, डेटा आप कैसा कलेक्ट कर रहा है? थ्रू टूल। टूल क्या है? क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, रेटिंग स्किल, वॉट एवर इट इज। देर आर सो मेनी मेथड्स टू कलेक्ट डेटा। okay, psychological test, teacher made test, standardized test, observation schedule, interview schedule. Through that tools you are collecting data. डेटा कुछ नहीं बताएंगे, डेटा को एनालाइज करना। एनालाइज मतलब डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्कोर्स। इसमें हम ये डिस्कस किए कल तक जो है अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड डेटा कब यूज करते हैं? जब डेटा इज स्मॉल। डेटा अगर स्मॉल होता तब अनग्रुप्ड डेटा यूज करते हैं। इफ डेटा इज स्मॉल, डेटा साइज इज स्मॉल, देन वी यूज अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा टेक्निक। एंड इफ डेटा इज लार्ज, देन वी अप्लाई frequency tables etc to analysis the data। यहाँ तक हम डिस्कस किए। इसमें अनग्रुप्ड डेटा में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखे हम। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप एवरेज निकालने के लिए अनग्रुप्ड डेटा के हम देखा है मीन। एक जो है मीन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा, ये मीन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा एंड मीडियन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा एंड मोड फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। मीन कैसा, मीन को कैसा डिनोट करते हैं? जनरली एक्स बार से डिनोट करते हैं। अनग्रुप्ड डेटा में फॉर्मूला ये है समेशन एक्स आई बाई एन। एन इज टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, एक्स, ओके, एक्स इंडिविजुअल स्कोर, आई इज इक्वल टू x1 x2 x3 and so on xn divided by number of scores, total scores by number of scores। ये इससे हम अनग्रुप्ड डेटा में मीन निकाल रहा है, एवरेज पता चल रहा है। एवरेज कब यूज करते हैं? जनरली जो है ना, एवरेज एज ऑफ द टीचर्स, एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम मीन यूज कर लेता है, राइट। मीडियन कब यूज कर लेता है? मीडियन टू इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए यूज कर लेता है। मीडियन जो है मीडियन इस ऐसा डिनोट कर लेता है एम डी। ये जो है आपका अनग्रुप्ड डेटा में मीडियन कैसा फाइंड आउट करना? पहला फर्स्ट स्टेप जो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग करना। डेटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करना। फिर करने के बाद क्या करना? इफ n इज ऑड, अगर साइज, डेटा साइज इफ n इज ऑड नंबर रहता है, क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू इफ n इज ऑड क्या होता? मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 टर्म, आइटम, okay, or term, n plus 1/2। suppose n is equal to 9, if n is equal to 9, 10/2 मतलब फिफ्थ टर्म, जो डेटा में फिफ्थ आइटम जो रहता है वो मीडियन होगा आपका। मीडियन मैंने बताया मीडियन कब ले लेता है? सपोज स्टूडेंट्स हाइट जो है 5 फीट 6 फीट 7 फीट इस तरह है, मीडियन क्या होगा? 7 फीट होगा। 7 फीट का जो है डोर बनाना पड़ता है, ताकि इसमें 7 इज दी हाईएस्ट, इसमें 7 में भी 6 में भी जाएंगे 5 में भी जाएंगे, तो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू रहता है वो मीडियन कहा जाता है। इस तरह इफ n इज, अगर n इवन रहता है, n इवन नंबर में रहता है, n अगर इवन रहता है मगर n इज इक्वल टू सपोज 10, तब क्या होता है? मीडियन एवरेज ऑफ n/2 कामा n plus 1/2,
ओके, सपोज आपका 10 रहता है, 10 मतलब आप इधर 4 उधर 4 निकालने के बाद 8 बीच में जो रहता है, बीच में रहता है 5 6। 5 6 कैसा है? 10/2। 10/2 मतलब 10/2 मतलब फिफ्थ आइटम, द एवरेज ऑफ फिफ्थ आइटम, n/2, n/2 प्लस 1, सॉरी n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1, n/2, 10/2, 5 प्लस 1, 6, एवरेज ऑफ फिफ्थ सिक्स्थ आइटम, एवरेज ऑफ फिफ्थ आइटम सिक्स्थ आइटम को एवरेज करने के बाद जो आता है, असेंडिंग करने के बाद एवरेज टर्म्स जो फिफ्थ बीच में जो फिफ्थ आइटम सिक्स्थ आइटम का एवरेज करना, फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम बाई 2 करके फिर वो मीडियन आ जाता है आपका। ओके, इस तरह मोड जो है रिपीटेड, जो रिपीटेड स्कोर है, रिपीटेड स्कोर को मोड कहते हैं, रिपीटेड स्कोर को मोड कहता है। ये अनग्रुप डेटा में कल डिस्कस किए, राइट। फिर इसके बाद शकर समी, यहां तक क्लियर है ना? साकिब जमाल? हाँ सर, पूरा क्लियर है। यस सर। ठीक सर पूरा क्लियर है। हाँ ठीक, ये अनग्रुप डेटा आपका मतलब पिछले क्लास में डिस्कस किए। फिर इसके बाद हम ग्रुप डेटा अभी डिस्कस किए। ग्रुप डेटा में मीन कैसा निकालना ये भी देखे। सर परमिशन मांग रहा है बच्चे लोग। परमिशन मांग रहा है, ओके जी। हम क्या करेंगे इस बार, सबका ईमेल्स इसमें जोड़ देंगे। हेलो डॉक्टर, मैं ऐड कर रहा हूँ, ज्वाइन कीजिए। यस सर। ओके, यहाँ तक डिस्कस किए, क्लियर यहाँ तक? ओके, ये नहीं है सिर्फ ग्रुप डेटा में पूछेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, अनग्रुप डेटा में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं मानो में 2 बार 3 बार देखा अनग्रुप डेटा से मीन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के पूछे, इसलिए ये भी नेग्लेक्ट करना है। अनग्रुप डेटा स्मॉल डेटा के लिए होता है, इसमें क्या कॉन्सेंट्रेट करना। बच्चा मैं ये भी देखा था, डेटा साइज स्मॉल देने के बाद भी फ्रीक्वेंसी टेबल्स तैयार किए। ये मतलब सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है। नहीं, आपका सिग्नल नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, देख लीजिए एक बार। नेटवर्क इशू है यार उधर, नेटवर्क इशू होगा। ओके, हेलो सर, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। नेटवर्क ठीक करिए, आप नेटवर्क ठीक करिए। सर की आवाज क्लियर है। टावर पे जाइए। ओके, आजकल साबा जफर नहीं आ रहा, साबा जफर क्लास में नहीं है। ओके, ग्रुप डेटा करने के लिए हम लोग क्या किए? ग्रुप डेटा करने के लिए ग्रुप डेटा जब कब यूज करते हैं? ग्रुप डेटा ग्रुपिंग कब करते हैं? इफ डेटा इज लार्ज, if data size is large, तो डेटा साइज लार्ज रहता है तब जो हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने की मैंने टेक्निक बताया, स्टेप्स बताया। नंबर 1 क्या करना होगा? रेंज निकालना होगा। रेंज मैंने क्या बताया? एक क्वेश्चन आता है इसमें, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। डेटा में लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस, ये रेंज हो गया। रेंज पता करने के बाद क्या करना होगा? रेंज को पता करने के बाद क्या करना होगा? नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स डिसाइड करना। डिसाइडिंग नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, डिसाइडिंग क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ क्लासेस, ये डिसाइड करना। कैसा डिसाइड कर लेता है? यहाँ नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करने के फार्मूला बताया। नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करने के, नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू रेंज बाय क्लास इंटरवल। मैंने एक टेक्निक बताया, क्लास साइज कैसा होना चाहिए? डिसाइडिंग क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ क्लासेस। क्लास साइज, नंबर ऑफ क्लासेस कितना होना चाहिए? बिटवीन 5 to 10 होना चाहिए, बिटवीन 5 to 20 होना चाहिए, बिटवीन 5 to 20 होना चाहिए।
यहाँ पिछले में हम लोग आया 17 रेंज आया, 17 रेंज आया। ओके 17 को मैंने क्लास इंटरवल कितना डिसाइड किया, 4 डिसाइड किया, इसलिए 4 डिसाइड किया। 4 4 से 16, 4 4 से 16, 4.5 हो रहा है। नंबर ऑफ क्लासेस 5 क्लासेस मैंने बिटवीन सपोज क्लास इंटरवल अगर 5 लेता, सपोज अगर क्लास इंटरवल 5 लेता, 4 पॉइंट से मतलब 4 आ जाता, क्लास साइज कितना होता, 4 होता, मगर 5 to 20 होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या किए, 2 to 5 एक क्लास इंटरवल बन गया, 6 to 9 एक बन गया, और 10 to 13 एक बन गया। हाँ, नेक्स्ट 14 to 17 एक बन गया, 18 to 21 पूरा डेटा इसमें आ गया। लार्जेस्ट वैल्यू कितना आता है वहाँ 20, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना था 3 था 3 इसमें फर्स्ट इंटरवल में आ रहा है, और 20 जो मैक्सिमम स्कोर जो है 20 माइनस 3 17 आया था रेंज, इसमें हो रहा है। हाईएस्ट वैल्यू किसमें फॉल, लास्ट इंटरवल में फॉल हो रहा है, फर्स्ट इंटरवल में, हर डेटा इसमें फिट हो रहा है। इस तरह क्लास साइज कितना, नंबर ऑफ क्लासेस, एक क्लास 1 2 2 3। ए रुस्तम प्रेजेंट नहीं करना तुमने, रुस्तम प्रेजेंट कर रहा है। ओके 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ क्लासेस कितना आया, 5 क्लास इंटरवल्स आया। और देखने के लिए अच्छा लगता है, 5 से मिनिमम 5 होना चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम लोग ये बनाया था। ओके ये क्लास इंटरवल्स, नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करने के बाद क्या करना होगा, थर्ड स्टेप में टैली मार्क्स डेटा पूरा रीड करना है। 2 to 5 मार्क्स में, 2 to 5 बीच में कितना बच्चा फॉल कर रहा है, 1 2 3 4, फिर अगर 5 होता है इसको क्रॉस करना है, टैली मार्क्स। इस तरह हम लोग किए। टैली मार्क्स के बाद जितना टैली मार्क्स आता है ये आपका फ्रीक्वेंसी बन जाता है। ओके टैली मार्क्स के साथ काउंट करके फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया, फ्रीक्वेंसी अब डेटा बन गया, मतलब ग्रुपिंग कर दिया आपने। 2 to 5 इतना, 2 to 5 इतना फ्रीक्वेंसी है, 6 to 9 इतना है, ये मार्क्स आपका स्टूडेंट्स मार्क्स। 10 to इतना, 2 to 70 इतना बच्चा है, 18 to 21 आपका ये क्लास इंटरवल बन गया, टैली मार्क्स बन गया। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी बन गया। फ्रीक्वेंसी टेबल तैयारी होने के बाद इससे आप जो भी करना कर सकते हैं। इससे फ्रीक्वेंसी टेबल बनने के बाद हमने क्या किए, फ्रीक्वेंसी टेबल बनने के बाद हमने मीन निकाला। ग्रुप डेटा से मीन कैसा निकालने के लिए मैंने तरीका भी बताया था। ओके मैं दिखाता हूँ आपको। सही था रूबी, सही। हाँ यस सर। सागर समीर, Yes, sir. गए हो? हाँ नहीं सर, नहीं सर, हाँ ठीक है। टाइम लगता है, देखिए हेडफोन लगा हुआ ये जो है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, नॉन मैथमेटिक्स वाला के लिए मैं डिटेल बता रहा हूँ। आप लोगों को जो मैथमेटिक्स वाले को ये आसानी चीज है, मगर डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, नॉन मैथ्स वाले को माइंड पे रखते हुए बता रहा हूँ, राइट। ओके अभी तक हम जो फार्मूलास अभी तक डिस्कस किए, क्या क्या डिस्कस किए मैं बताता हूँ आपसे। मैं क्वेश्चन करता हूँ, बता दीजिए। x बार इज इक्वल टू 1 to n xi by n। ये फॉर्मूला किसके लिए? सर मीडियन मीन के लिए सर, मीन के लिए। मीन फ्रॉम एवरेज, अनग्रुप एवरेज। मीन मीन फ्रॉम सर एवरेज अनग्रुप डेटा। डेटा साइज इज स्मॉल, राइट, अनग्रुप डेटा, राइट। जो ये फार्मूला कब यूज किया हम, n+1/2 मीडियन अनग्रुप डेटा। मीडियन के सर, लिए यूज किया। ऑड वर्ड्स। if n is odd, okay, then average of n/2 and n/2 + 1, ये मीडियन के लिए, ये भी मीडियन के लिए है। if is f even, राइट। इसके बाद रिपीटेड स्कोर मोड के लिए ज्यादा जो नंबर आता है वो रिपीटेड स्कोर। फिर उसके बाद कल हम एक फार्मूला बताया था, ये फार्मूला जो है ये प्लस सर
हाँ, हेलो सर, आप ये जो लिख रहे हैं n/2+1, सर कहीं कहीं देखे इवन के लिए सर क्या कर रहा है, बीच वाला दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर रहा है सर। हाँ, 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 हाँ। बीच का दोनों नंबर जोड़ के 2 से यस, डिवाइड यस, करके। हाँ, इसलिए मैं लिखा हूँ एवरेज ऑफ n/2 + 1 टर्म। दोनों बीच में जो नंबर आता है ना उसका एवरेज, वो मीडियन होगा आपका, राइट। यस सर। हाँ, यस ये सर। मीन जो है a+σ/fd/n × c, ये बताया कल। ये फार्मूला जो है मीन निकालने के लिए, मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा, मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा, मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा, राइट। ये फार्मूला हम कल किए, राइट। इसमें ए अज्यूम्ड मीन कैसा निकालते हैं, अज्यूम कर रहा है, मीन को अज्यूम कर रहा है। अज्यूम कैसा निकालेंगे, एन, अगर एन इसमें कितना था, सपोज 40 है, ओके, एन 40 है, 40 में एवरेज कितना होता है, बाई 2, एवरेज बाई 2 20 किस में फॉल कर रहा है देखना, 20 किस में फॉल कर रहा है देखना, ओके। देखने के बाद उस ग्रुप को, उसमें जो डेटा लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फिर रियल लिमिट्स अगर पॉइंट में रहता है रियल लिमिट्स भी कन्वर्ट करना। मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के फार्मूला बताया, मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना, लोअर लिमिट माइनस अपर प्लस, लिमिट लोअर लिमिट प्लस प्लस अपर लिमिट बाई 2, लोअर sir. लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। लोअर लिमिट कितना यहाँ पर आपका 2 एक लोअर लिमिट है, प्लस 5 एक अपर लिमिट है फर्स्ट इंटरवल में। इसको रियल लिमिट्स कन्वर्ट करने के बाद 1.5 हो गया या 5.5 हो गया, ओके। रियल लिमिट्स कन्वर्ट करने के तरीका क्या है, लोअर लिमिट को -0.5 करना, अपर लिमिट को +0.5 करना, ओके। या 2 + 5 कितना हो गया, 7/2 एवरेज, 7/2 मतलब 3.5। मिड वैल्यू फर्स्ट क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू कितना आया, 3.5। इस तरह नेक्स्ट 4.5, 7.5, 11.5, आपका क्लास इंटरवल कितना, 4 ऐड करते जाना 7.5। नहीं तो आप नेक्स्ट इंटरवल भी इसी तरह करना। नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 6 + 9/2 कितना, 15/2, 15/2 मतलब 7.5। नेक्स्ट मिड वैल्यू कितना, 7.5। और नहीं तो पहला मिड वैल्यू को 4 ऐड करना, 4 क्या है आपका क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल कितना, 4 कर ऐड करते जाना, ओके। इस तरह आपका x आया, x से क्या करना, x से x माइनस d क्या होता है, d = x माइनस, ओके, हर एक इंडिविजुअल स्कोर माइनस x बार जो है आपका मीन, एज्यूम्ड मीन, नहीं तो x - a बाई c। ये आपका d आया, d आने के बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी है, d भी है, n आपका टोटल नंबर हो गया, c क्लास इंटरवल है, a अज्यूम्ड मीन में मैंने बताया 20 किस में फॉलो कर रहा है, मिड वैल्यू में। इसके बाद जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, अब आपका हो जाएगा ये, ओके। मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा, ये कल आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ऑलरेडी जो करके मैंने बताया, देखिए यहाँ ये देखिए, यहाँ आपका क्लास इंटरवल 2 to 5, 6 to 9, 10 to 13, 14 to 17, 18 to 21। इसका रियल लिमिट्स चेंज किया, लोअर लिमिट को -0.5, अपर लिमिट को +0.5। इसलिए करते हैं हम, जो डेटा अगर पॉइंट्स में रहता और डेटा मिस ना होने के लिए, डेटा ना छूटने के लिए हम जो है रियल लिमिट्स कन्वर्ट करते हैं। रियल लिमिट्स कन्वर्ट करने के बाद मिड वैल्यू का फाइंड आउट करना। मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ये आपका मिड वैल्यू हो गया।
हर एक को जो है ना लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करके करना, नहीं तो आपको पहला जो एक्स वैल्यू आता है 3.5 आया, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 5.5 7 हो गया, 7/2 3.5, 3.5 क्लास इंटरवल कितना 4, 7.5 प्लस 4 11.5 प्लस 4 15.5 प्लस 4 19.5, ये आपका मिड वैल्यू आया। ओके, फ्रीक्वेंसी तो आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है। ओके, 5 12 13 6 4, आप एज्यूम्ड मीन बीच वाला ले सकते हैं, फॉर्मूला बीच वाला ले लेना ताकि आपका कैलकुलेशन आसानी होगा। ऊपर 2 छोड़ दीजिए, यहाँ 5 है, 5 में मिडिल वाला लेना, अगर 6 है तो भी मतलब ले सकते हैं, ऊपर 3 नीचे 2 छोड़ के करना, नहीं तो आप क्या करना है 40/2, 20 किस में फॉल कर रहा है फ्रीक्वेंसी में, 5 प्लस 17 17 इसमें फॉल नहीं कर रहा है, 20 किस में फॉल कर रहा है 30। ओके, 17 प्लस 13 30 में इसमें फॉल कर रहा है, ये जो आपका एज्यूम्ड मीन होगा 11.5 एज्यूम्ड मीन। ये होने के बाद क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। डी कैसा फाइंड आउट करते हैं, x माइनस ए बाई सी। एक्स क्या है, एक्स ये वैल्यू है मिड वैल्यू, एक्स ये आपका ए वैल्यू है, ए एज्यूम्ड मीन 11.5, इससे माइनस करना 3.5 माइनस 11.5 बाई सी 4, ये -2 आ जाता है। 7.5 माइनस 11.5 बाई 4 -1, 11.5 माइनस 11.5 0, 15.5 माइनस 11.5 बाई 4 प्लस 1, 19.5 माइनस 11.5 बाई 4 प्लस 2 आता। नहीं तो सिंपल आप जो भी एज्यूम्ड के सामने 0 लगा के ऊपर -1 -2 नीचे +1 +2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ओके, एज्यूम्ड मीन की सामने ही 0 लगा के ऊपर -1 -2, अगर ऊपर भी है तो -3, अगर नीचे और एक क्लास है तो आपका 1 2 3 होगा। इसके बाद आपका डी आया, एफ आया, क्या करना, एफ आपका फॉर्मूला में क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू सी। इसमें आपका एफ डी चाहिए, एफ डी कैसा होता है 5 इंटू 2 5 इंटू -2 -10। हेलो, हाँ, 5 इंटू -2 -10, 12 इंटू -1 -12, 13 इंटू 0 0, 6 इंटू 1। हेलो, हाँ सर, दिखाई दे रहा ना, नहीं स्क्रीन दिखाई दे रहा, हाँ सर दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा सर सर, मुझे नहीं दिख रहा आपका स्क्रीन, हाँ? दिख रहा है स्क्रीन दिख रहा है सर। स्क्रीन, मुझे भी है सर, कोई प्रेजेंट क्या है क्या लग रहा है? नहीं सर दिख रहा है सर, क्लियर है। सर दिख रहा है सर, सीरियल नंबर या ओके ओके, रियल लिमिट सब दिख रहा है। हाँ, 12 इंटू -1 -12, 13 सर इंटू मुझे 0। कुछ लोग बता रहे हैं दिखा रहे हैं, कुछ लोग नहीं दिख रहा है बोल के, सर नहीं दिख रहा है। लड़का को नहीं दिख रहा है सर। हाँ? क्लिक करो ना उसको। सर नहीं दिख रहा सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है सर। सर रिप्रेजेंट एक बार कर दीजिए अगर। सर हमको तो दिख रहा है सर। सर हमको भी दिख रहा है। क्या करता हूँ, भाई इसको क्लोज करता हूँ। दिख रहा है वो सर, दिख रहा है, उसको बोलने दो भाई। साकिब तुम ऐसे लिखी होंगे स्क्रीन। चलो, सर नहीं शो कर रहा है इसकी स्क्रीन। अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेशेंट। हाँ अभी शो हुआ सर, अभी शो हुआ। दे रहा? सर अब हो गया सर, अब हो हाँ गया। अभी दिखा रहा है। हाँ ठीक, फॉर्मूला में एफ इंटू डी है, एफ इंटू डी हमें डी कैलकुलेट किया एक्स माइनस ए बाई सी। एक्स जो है मिड वैल्यू, ए जो है एज्यूम्ड मीन, सी क्लास इंटरवल। ओके, आसानी तरीका मैंने बताया, क्या बीच वाला को 0 कर देना, ऊपर वाला -1 -2 +1 +2 नीचे वाला प्लस करना है। एक इसके बाद जो है ना एफ इंटू डी कर लेता है, 5 इंटू 2 10, 12 इंटू -1 -12, 13 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6। ये होने के बाद पूरा इसको सम करना, माइनस वाला पहला सम करो, कितना होगा -22, प्लस वाला कितना होगा 14, -22 प्लस 14, -22 ज्यादा है, -8 आया, -22 प्लस 14 कितना -8 आया। -8 आने के बाद आपका सिग्मा एफ डी आ गया, सिग्मा एफ डी आया। ए भी पता है, ए एज्यूम्ड मीन है, एफ पता है फ्रीक्वेंसी है,
D deviation, okay, N total number of items, okay, C class interval, इसमें सब्स्टिट्यूट करना। 11 जो है 11 आपका 11.5 एज्यूम्ड में कितना है 11.5 सिग्मा FD आया -8 बाई N कितना 40 C कितना क्लास इंटरवल 18 to 20 बीच में कितना है, ओके, मतलब इस तरह। अब कैसा कैलकुलेट करते हैं क्लास इंटरवल 14 लोअर लिमिट, नेक्स्ट लोअर लिमिट सक्सेसिव लोअर लिमिट और सक्सेसिव डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव लोअर लिमिट और सक्सेसिव हायर लिमिट। 17 माइनस 21 माइनस 17 और 17 माइनस 13 और 14 माइनस 10, ओके। आपका क्लास इंटरवल 4 आया, ओके, ये सब्स्टिट्यूट किए 11.5 प्लस -8/40, 8 5 40, ओके, 8 5 40, 8 1 8 5, ओके, 1 into 4 11 minus 4 0 11.5 minus 4/5 कितना 0.8 करने के बाद कितना आया 10.7 आया, ओके। यहां तक क्लियर जी सर। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं। बढ़िया। हाँ, ओके, ये कल भी डिस्कस किया, आज भी फिर हाँ क्लियर, ओके। नेक्स्ट मीडियन फ्रॉम ग्रुप डेटा कैसा करेंगे? मीडियन फ्रॉम ग्रुप डेटा मैं यहाँ बताता हूँ। मीडियन फ्रॉम ग्रुप डेटा, फार्मूला जो है मीडियन को इस तरह डिनोट कर लेता है, MD इज इक्वल टू L प्लस सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर। हेलो सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर प्रेजेंट कर रहे हैं मतलब। सर आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट रखे हैं, कहीं गए होंगे शायद चाय वगैरह पे। नहीं नहीं जी। कहाँ म्यूट है सर का? नहीं है म्यूट। सर म्यूट फोन करके बताओ सर को, आवाज नहीं आ रही थी। नहीं सर गायब हो गए। अपने 2 मिनट ब्रेक ले लो, मुश्किल क्या है। सर कॉल किए थे मेरे को, नेटवर्क को कुछ ये हो गया कहते हैं डिस्टर्ब। अभी अभी किए कॉल थे किए? सर ने कॉल। क्या बोले? अच्छा फिर तो ठीक है। बहुत हाँ, जल्दी नहीं नेट कर दिए इशू कॉल। है, नेट इशू से कट हो गया है, वेट करें थोड़ा। इतना जल्दी कॉल भी कर दिए सर? हाँ किए थे, अभी किए, जस्ट किए कॉल। कर्नाटक का नेटवर्क बहुत फास्ट है भाई साहब। लीडर जी अरे साइड सबको चुप होने की देखो। बहुत सर, फास्ट नेटवर्क है भाई। हाँ रे बोल रहे नफीस वन हैंड सिंह। नफीस भाई वेट करो 2 मिनट, कॉल कर रही हूँ सर को। ओ लीडर हेलो अरे यार बोलिए ना सैयद भाई। सर बोलिए। सर आ गए। अरे सर आ गया। हाँ, लाइट चले गए, मोबाइल डेटा कनेक्ट करके कर रहा हूँ। सर हम लोग का ग्रामीण एरिया में अच्छा लाइट रहता है सर। हैं? सर हम लोग का ग्रामीण एरिया है तो 20 घंटा लाइट देता है। टेक्निकल परमंडल है, परमंडल में हो तुम। नहीं बस सवारा गाँव है। भाई आप नेशनल जियो के गाँव में तो लाइट रहेगी ना। हाँ मंजूर सही बोल। तो आपको तो कर्नाटक में रह चुके हैं, आपको तो पता है। मैं तो बिहार में भी रह चुका हूँ, मेरा भी पता है। अभी नहीं बिहार सर बहुत पहले यस सर बहुत पहले जज कर रहे हैं आप बिहार को। सर अब एयरपोर्ट हो रहा है सर, हम लोग बीदर अब प्लेन से जाएंगे।
ये पास में ही है 2 किलोमीटर। चलिए छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, हम सुनो पहले। ओके, मीडियन फार्मूला जो है, ओके, L प्लस n by 2 माइनस कैपिटल F बाई स्मॉल f इंटू C, ये फार्मूला है। मीडियन में L लोअर लिमिट है, n आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ओके, इसको बाई करना। फिर फ्रीक्वेंसी जो है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेने के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल में फॉल कर रहा है, उसके ऊपर जो सम ऑफ स्कोर्स ऑफ दी फ्रीक्वेंसी जो है कैपिटल F है, F जो है फ्रीक्वेंसी इंटू C क्लास इंटरवल, इस फार्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ डिफरेंस देखिए, मैं बताता हूँ, मीन का और इसका चकर सा में। यस सर, हेलो, हाँ सर, लाइट आ गया है। यस सर, अभी सर पावर हाउस में। ओके, देखिए यहाँ आपका या क्या करना होगा, मीन निकालने के लिए आप एक्स्ट्रा क्या करना होगा, मिड वैल्यू निकालना होगा। मिड वैल्यू सर फिर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, फिर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। प्रेजेंट नहीं किए सर आप, प्रेजेंटिंग नहीं हो रहा भाई। आपका आ रहा है सर, आपका फोटो दिख रहा है। फोटो दिख रहा है, प्रेजेंट नहीं हो रहा। नहीं सर, ठीक, फिर प्रेजेंट करता हूँ। अब हो रहा? हेलो, नहीं सर, हो रहा है सर, अब हाँ सर, हो रहा है। हाँ सर, हाँ हो गया। आगे आ गया ना? हाँ, देखिए इसमें मीन में क्या करना होगा, एक मिड वैल्यू फाइंड आउट करना, मिड वैल्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके बाई 2 करना, आपका मिड वैल्यू हो गया। फिर इसके बाद सब आ जाता है, आपका डी भी आ जाता है, F इंटू डी, सब फार्मूला में फिट। यहाँ इसमें क्या करना होगा, L प्लस मीडियन फार्मूला ग्रुप डेटा के लिए, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस F बाई कैपिटल F बाई स्मॉल f इंटू C। इसमें कुछ नहीं करना है, आपका फ्रीक्वेंसी है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा फाइंड आउट करते हैं, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया, इसमें ये सब नहीं रहता, मिड वैल्यू वगैरह नहीं रहता, आपका क्लास इंटरवल, रियल लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वॉइस ब्रेक हो रही है सर, वॉइस ब्रेक नहीं आ रही सर। वॉइस ब्रेक, कुछ नहीं पता चल रहा सर। ऑडियो इशू है सर, ऑडियो इशू आ रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? इंटरप्ट हो रहा है। देखता हूँ। अब ठीक है सर, अब ठीक है सर नेटवर्क की वजह से हो जाता है सर कभी कभी। हाँ, मैं क्या कर लेता हूँ, फिर आप मेरा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उससे कनेक्ट करता हूँ। थोड़ी देर रुकिए, कनेक्शन को चेंज कर रहा हूँ। यस सर। हेलो जी सर, हेलो, आ रही है सर अब। जी सर। सर यस सर, अभी आपको वॉइस आएगा। अच्छा, हाँ ओके सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस हाँ सर, सर दिखाई देगा, नेम से, हाँ अभी दिखाई दिया ओके सर। ओके, मीडियन में क्या करना, फार्मूला ये है, फार्मूला में आने के बाद क्या करना, इसमें मिड वैल्यू नहीं रहता, मीन में मिड वैल्यू रहता, मीन में मिड वैल्यू रहता, मीडियन में मिड वैल्यू नहीं रहता, क्या रहता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा कर लेता है, फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेट करके जाना। 5 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 हो गया, सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है 5 प्लस 12, नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है 5 प्लस 12, 17 हो जाते हैं, यहाँ 17, यहाँ 17 हो गया, 17 प्लस 13 30 हो गया, ओके, 30 प्लस 6 36 हो गया। नेक्स्ट क्या होता है 36 प्लस 4 40, टोटल यहाँ आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आने के बाद नेक्स्ट पेज में है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसमें
हाँ देखिए ये दिया गया है, ये आपका टेबल है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या किया, सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 5 + 12 17 17 + 13 30 30 + 6 36 36 + 4 40, इतना ही है बस। ओके ये होने के बाद फार्मूला ये है L + n/2 - f/f × c। ओके ये दे अरे कहा हुआ सर का छूट गया कनेक्शन का। लाइट फिर भाग गया। अरे सर को बोलते हैं सर आज छोड़ दीजिए। मंजूर सैयद मंजूर भाई, है, हाँ। अपना कनेक्शन दे दे क्या सर को? अरे सैयद भाई दे दो। दे दो दे दो। हाँ भाई बोलिए। सैयद भाई कहाँ पर एकदम? करना पड़ेगा आपको भी। हाँ लग तो रहा है। आ जाइए दरभंगा क्यों आना लाइटों का पड़ेगा भी भाई? बहुत अच्छा है। नेताजी है, नेताजी कहीं भी जा दरभंगा से बहुत प्यार है यार। अरे भाई यहाँ लाइट भी बहुत रहता है। ऐसे भी समझे? दरभंगा समझ रहे हैं ना। 24 घंटे लाइट रहता है, 24 रे घंटे। सैयद सुनो रे, हाँ, अब जो बेगूसराय वाला केस सैयद हाँ बोल बोल। बेगूसराय वाला जो दिल्ली यात्रा करने के लिए, तो तुम लोग के लिए बड़ा बड़ा IT कंपनी सब वही दरभंगा में लगवा रहे हैं, एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, समझे ना? अरे पड़ोसी स्टेट होने के कारण हम लोग उस पर पूरा ध्यान देंगे भाई, समझे? बेगूसराय में भी एयरपोर्ट चालू होने वाला, तुमको बता दे जानकारी के लिए। थोड़ा सा भी गुप्त भी ना डाल, समझते हो? गुप्त रहो तो। ना अरे ना भाई, गुप्त चालू होने वाला नहीं रहेगा, ओपन रहेगा। ए नबी नफीस नफीस भाई हम दिवस ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई बात नहीं है। सीधा बोल रहा लड़ न ले। हाँ नफीस कौन जीतेगा रे लड़ने में? लड़ने में कौन जीतेगा? नफीस भाई, अरे तुम नान चौक लेके आना, हम इसको बता देते क्या होता है मारपीट। साला जंजीर लेके आना भाई, मारपीट में वो बेगूसराय जंजीर में वाला ब्लेड से लगा सकेगा के। रे। साकिब भाई हाँ सहकार सकेगा दरभंगा बेगूसराय वाला से? वो तो भाग ही जाएगा डरिए के। बेगूसराय होता है रे, समझे ना? बेगूसराय नाम से डरने वाला बेगूसराय वाला से कैसे लड़ जाएगा भाई? अबे चोट खा रहे बेगूसराय में बोका कहीं गुंडा मवाली से। वो तो दरभंगा से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा, ये बात सब जानता है बिहार का आदमी। ए भाई साहब खत्म हो गया वो। अच्छा क्या खत्म हुआ? जगह है। हाँ इसका मतलब था ना दरभंगा, एक्सेप्ट करते हो ना, था कि नहीं था? वाला सब आता था, लोकल ट्रेन में बैठ के हंगामा करता था रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन मेन शहर में आके बोलो। अरे रजाक भाई झारखंड वाले, झारखंड रजाक भाई झारखंड वाले। अरे महताब लग रहा है। बाबू महताब पब्लिक प्लेस में बार बार मैसेज देखिए ना उसका, चुप रहो उसका। आया चुप नहीं रह सकते। सर आ गए, सर आ गए, आ गए सर। सर आ गए। सर प्रॉब्लम है तो सर छोड़ दिया जाए आज। प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, प्रॉब्लम हो रहा है बार बार सर, छोड़ ही दीजिए आज सर। नहीं देखिए आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा? नहीं सर, अब दिख रहा है। दिख रहा है सर, अब दिख रहा है ना? यस सर। लाइट फ्लक्चुएशंस है इसलिए। ओके सर। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, राइट। ओके जी सर। हाँ सर। देखिए यहाँ हेलो यस सर। हेलो जी सर। हाँ हाँ आवाज आ रही है सर? या कहाँ आपको डिस्कनेक्ट हो गया, बता दीजिए थोड़ा।
कहाँ पे डिस्कस? हाँ, यही कहाँ पेज डिस्कनेक्ट हुआ? यही पेज खोले ही ओके थे कि डिस्कनेक्ट हुआ था सर, स्टार्टिंग से ओके ही ओके ओके। देखिए वहां मीन निकालने के लिए मिड वैल्यू निकाला, मिड वैल्यू अज्यूम्ड मीन से मीन कैलकुलेट किए। यहाँ कुछ नहीं करना है, आपका क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। ओके, क्या करना, अगर चाहिए तो डेटा, अगर आपका डेटा कंटिन्यूस डेटा है तो रियल लिमिट्स फाइंड आउट करना, नहीं तो नहीं, जरूरत नहीं है। इस केस में नहीं है, इस केस में आपका रियल लिमिट्स मतलब आपका वैल्यू डेटा में पॉइंट वाला वैल्यू नहीं है, फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं रियल लिमिट्स बनाया। ओके, ये आपका डेटा इस तरह दिया, इससे मीडियन निकालना, कैसा निकालेंगे? इसके बाद रियल लिमिट्स, फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा होता है? क्यूमुलेट करना फ्रीक्वेंसी को। 5 प्लस 12 17, 17 प्लस 13 30, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 4 40। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक एडिशनल कॉलम आता। आने के बाद फार्मूला L प्लस n बाई 2 माइनस कैपिटल F बाई स्मॉल f इंटू सी। कैपिटल आपका n बाई 2, n कितना 40, n कितना, यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना n 40, 40 बाई 2 किसमें फॉल कर रहा है देखना। ओके, इसमें फॉल कर, 5 में इसमें फॉल कर नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, इसमें फॉल कर रहा है। ये आपका फ्रीक्वेंसी मैं बताया था आपको, अनग्रुप डेटा में भी बताया था। अगर बच्चा हाइट 5 है, 5 फीट 6 फीट 7 फीट है, ओके, मीडियन क्या होगा? 7 होगा, ताकि 7 फीट डोर से 5 फीट बच्चा भी निकल सकते हैं, 6 फीट बच्चा भी निकल सकते हैं। इस तरह मीडियन में भी जो हाईएस्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी में जो रहता है वो आपका फ्रीक्वेंसी होगा। ओके, फ्रीक्वेंसी होगा, स्ट्रेट आ जाइए, ऊपर जो भी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैपिटल F होगा। ओके, फ्रीक्वेंसी में जिस क्लास इंटरवल में फॉल कर रहा है, जिस क्लास इंटरवल में फॉल कर रहा है, उस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट जो है वो आपका L होगा। ओके, अब इसमें L भी आ गया, n बाई 2 भी आ गया, कैपिटल F भी आ गया, स्मॉल f आया, C क्लास इंटरवल आया, इसमें सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू आपका 10.42 आया, L आपका 9.5, ओके, n बाई 2 20, कैपिटल F यहाँ 17, नेक्स्ट स्मॉल f 13 इंटू C 4, ये वैल्यूज। ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद 10.42 आया। वहां मीन कितना आया? वहां मीन कितना आया? 10.7 आया, यहाँ 10.4 है, लगभग मतलब एक जैसा आ रहा है, एक जैसा। मीन मीडियन मोड एक ही जगह में फॉल होता तब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। ओके, स्क्यूनेस नहीं है, या स्क्यूनेस नहीं है, मतलब इसमें हाईएस्ट मार्क्स वाला बच्चा भी है। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए ये लोएस्ट मार्क्स आया बच्चा कम है, हाईएस्ट मार्क्स बच्चा भी कम है, जो एवरेज बच्चा फॉल कर रहा है, मतलब आपका मीन मीडियन मोड एक जैसा फॉल कर रहा है, तब ये नॉर्मलिटी में है, नॉर्मलिटी में। आप ग्राफ में भी देखा, आप जो है मैं बताता हूँ यहाँ आपको, आप ग्राफ में भी आप देख लिया है, ये आपका 5 हिस्टोग्राम में आपका ये नेक्स्ट जो है 12, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट ये जो है 6, नेक्स्ट जो है 4, इस तरह। ओके, इस मिड वैल्यू से, मैं बताया था क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू से, ओके, इससे कनेक्ट करके अगर ग्राफ बनाए, ये नॉर्मलिटी है, मतलब इस तरह आपका देखिए ये एवरेज है, सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ मीन कितना आया? 10.7 आया, 10 पॉइंट। मीडियन भी कितना आया? 10.7 ये आया, ये 10.4, लगभग एक जैसा फॉल कर रहा है, मतलब ये नॉर्मलिटी में है। ओके, इस तरह मीन मीडियन मोड एक जगह में फॉल करता है, मीन मीडियन मोड एक जगह में फॉल करता है, अब जो है ग्राफ जो है नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी है। ओके, ये मतलब आपका ग्राफ में भी देखा, इसमें कैलकुलेट करके भी देखा, राइट। ये होने के बाद मोड मीडियन क्लियर, मीडियन समझ में आया? अजहर आलम जी सर। हेलो, समझ में आया ना? यस सर। हाँ, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या करना, मीन में क्या करना, मीन का फॉर्मूला ये है, मीन का फॉर्मूला ग्रुप डेटा में
ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू सी। और मीडियन फार्मूला मीडियन को भी एक्स बार लिख सकते हैं, एल प्लस एन बाई टू कैपिटल एफ बाई स्मॉल एफ इंटू सी। कैपिटल एफ, ये कैपिटल एफ। ओके, इसमें आप इसमें ऑटोमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा में क्या करना होगा, आपका मिड वैल्यू फाइंड आउट करना। यहाँ क्या करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। ओके, इसमें सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, इसमें एक एक्स्ट्रा मिड वैल्यू फाइंड आउट करना, यहाँ मिड वैल्यू एक्स फाइंड आउट करना, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। बस इससे आपका ये हो जाए। नेक्स्ट मोड को चले जाओ। क्लियर? हेलो जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, मोड को चले जाओ। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ, मोड को चले जाओ। मैं मोड डिस्कस करेंगे। मीन मीडियन हो गया। ओके, मोड डिस्कस करना, मोड फ्रॉम ग्रुप डेटा। देखिए, यहाँ आपका क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया गया है, इससे मोड फ्रॉम ग्रुप डेटा। इसमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी जो भी है इसमें, अगर चाहिए तो रियल लिमिट्स कन्वर्ट करना, 2 to 5 रियल लिमिट्स देन फ्रीक्वेंसी। इसमें फार्मूला क्या है, एल प्लस डेल्टा 1 बाई कैपिटल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू सी। डेल्टा 1 इज इक्वल टू एफ माइनस F1। मैं यहां लिखता हूं, देखिए, मोड इज इक्वल टू मोड फ्रॉम ग्रुप डेटा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा मतलब एफ माइनस F1 बाई 2f माइनस F1 माइनस F2, 2 माइनस F1 माइनस F2 इंटू सी। ये डेल्टा वन मतलब f माइनस F1, डेल्टा 2 मतलब f माइनस F2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मतलब f माइनस F1 प्लस f माइनस F2, 2f माइनस F1 माइनस F2 इंटू सी। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी किसमें फॉल कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इसमें फॉल कर रहा है। ओके, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये f होगा, ऊपर वाला F1 नीचे वाला F2। जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो f है, ऊपर F1 नीचे वाला F2। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। देखिए L जिसमें फ्रीक्वेंसी फॉल कर रहा है उसका लोअर लिमिट L होगा। L क्या है 9.5, L क्या है 9.5 प्लस F क्या है 13 माइनस स्मॉल F1 कितना है 12 बाई 2 इंटू F क्या है 13 माइनस F1 कितना है 12, F2 कितना है 6 इंटू 4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। देखिए यहां आपका देखिए यहां आपका 9.5 ओके, 13 माइनस 12 1 ओके, 2 इंटू 13 26 माइनस 8 18, 26 माइनस 18 ये है ना। F1 कितना 2 इंटू F13, F1 कितना 12 माइनस 6, 26 माइनस 8 ओके, 26 माइनस 18 कितना होगा 8 होगा। ये 1 प्लस 7 लिखा है 8 ओके। इससे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका वैल्यू आ गया।
नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला निकालने के लिए मोड का अगर ग्रुप डेटा से कन्वर्ट करना है तो इस तरह L प्लस एफ माइनस एफ वन बाई 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू सी ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो f ऊपर वाला f1 f2 फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू आएंगे। ओके, वैल्यू कितना आया यहाँ नेक्स्ट पेज में होगा। ओके, यहाँ देखिए, अगर नहीं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है आपका मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन। आपका मीडियन तो आया 10.42, मीन भी आया 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीडियन मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस, ये फार्मूला आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड आउट करने के लिए। मोड फार्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपका मीन तो मीडियन मीन आया, इसके पहले हमने किए हैं। मीडियन कितना है 10.42, 3 इंटू 10.42 माइनस 2 इंटू 10.7, मीन 10.7 आया। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना, कितना आया था 9.86, 31.26 माइनस 20, 9.86, मतलब ये भी लगभग 10, 9.86 मतलब राउंड अप करने के बाद 10 आता, 10.7, 10.42, 10, 9.86 मतलब 10, ये एक जगह फॉल कर रहा है। ओके, ये आपका ग्राफ जो है नॉर्मालिटी है, नॉर्मालिटी है। ओके, इस तरह हम मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, क्लियर? सैयद आलम, सैयद आलम, हेलो हेलो, जी सर। यस सर, यस सर। आ रही है सर, आवाज आवाज आ तो आ रही रही है, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, हाँ, आप लोग जब थोड़ा सा बताइए मुझे मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा फार्मूला। मैं जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, हैं? सही रूबी, सही रूबी, जी सर, जी सर। बताओ मीन फ्रॉम अनग्रुप डेटा। जी सर। मीन फ्रॉम अनग्रुप डेटा फार्मूला। सही है ना? सही है सर। हाँ? ओके, हाँ सही है सर। अज्यूम्ड मीन, ए प्लस अज्यूम्ड मीन कैसा आएंगे? वाई ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू सी। यानी ये अज्यूम्ड मीन कौन सा अज्यूम्ड मीन लेंगे? अज्यूम्ड मीन क्या है? जो भी अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम्ड मतलब अज्यूम करना है। इसमें सिंपल तरीका मैंने बताया, n/2 करना, n/2 बीच वाला को एज्यूम्ड मीन मान के चल देते हैं हाँ, सर। ओके, वो ले सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, मिड वैल्यू कैलकुलेट करना। मिड वैल्यू ने अज्यूम्ड वैल्यू किसी एक को ले सकते हैं। ओके, बीच वाला लिए तो बहुत अच्छा रहता है। राइट, अब डी भी आ गए, x माइनस a/c आया, इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस तरह ग्रुप डेटा में मीडियन कैसा निकालना, ग्रुप डेटा में मीडियन कैसा निकालना, फार्मूला क्या है? एल प्लस एन n/2 + 1 माइनस एफ स्मॉल है। मीडियन निकालने के क्या करना होगा, जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आपको n/2 कैलकुलेट करना है, n/2 किस में फॉल कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना। जो स्ट्रेट वैल्यू है वो f होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ऊपर है वो कैपिटल F होगा। फिर आपका लोअर लिमिट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी किस में फॉल कर रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी f किस में स्मॉल f किस में फॉल कर रहा है, उसका लोअर लिमिट जो है आपका L होगा। इसमें सब्स्टिट्यूट करना, ये आया मीडियन आया। फिर नेक्स्ट मोड फ्रॉम ग्रुप डेटा L प्लस f माइनस f1 by f1 but no 2f 2f minus minus 2f माइनस 2f2 f1 माइनस f2 into बाय f2 यहाँ तक हम डिस्कस किए। into ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फ्रॉम ग्रुप डेटा।
measures of central tendency from group data. Group data. Okay, these are the formulas to find out measures of central tendency from group data. यहाँ तक क्लियर? नहीं तो हम इस तरह भी कर सकते हैं ना, मोड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? ओके. यस सर. Yes sir, yes sir. ओके, नेक्स्ट आज डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. हेलो सर, ये सब कमर्शियल Yes, sir. मैथमेटिक्स में आता है. मेजर ऑफ कमर्शियल मैथमेटिक्स में आता है ना ये तो. कमर्शियल ये मैथमेटिक्स. हाँ, बिजनेस डेटा एनालिसिस उसी में आता है. चलिए टैली नेक्स्ट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया आपका. मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में 5 तरीका बताया. एक जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ग्राफ्स, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, स्क्यूनेस, कर्टेसिस एंड कोरिलेशन. इसमें हम कितना डिस्कस किए? ग्राफ्स डिस्कस किए, खत्म हो गया. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फ्रॉम ग्रुप डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फ्रॉम अनग्रुप डेटा. इसमें मीन, मीडियन, मोड डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट थर्ड पार्ट जा रहा है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में. थर्ड पॉइंट जो है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी मतलब कितना वेरिएट, एवरेज से कितना वेरिएट कर रहा है, कितना डिस्टेंस है, अलग अलग. नहीं बात करना. मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में जो एवरेज से कितना डिविएट हुआ है. नहीं, आवाज आ रहा है, लेडीज आवाज ज्यादा आ रहा है इसमें. ओके, इसमें देखिए आपका रेंज आता है. इस मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में रेंज. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आया? मीन, मीडियन, मोड आया. मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन. मीन डिविएशन हम यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों डिस्कस करेंगे. रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन. डिविएशन मतलब आपका मीन से कितना डिविएट कर रहा है, कितना दूर है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना दूर है. ओके, ये रेंज कैसा फाइंड आउट करना मैंने बताया. रेंज लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट. क्वार्टाइल डिविएशन, नेक्स्ट जो है क्वार्टाइल डिविएशन. क्वार्टाइल डिविएशन सुन रहा है ना? Yes sir, yes sir. ओके, सुन रहे देखिए क्वार्टाइल डिविएशन जो है आपका ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन में, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं इसको, राइट. डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ये फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 मतलब 25 परसेंटाइल, ये आपका एवरेज Q2, ये Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4 मतलब डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट क्वार्टाइल ये एवरेज से कितना वेरिएशन है, वेरिएशन. डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन. मीन से कितना दूर है लेफ्ट हैंड साइड, मीन से कितना दूर है राइट हैंड साइड. ओके, एवरेज बच्चों से इतना आगे है, एवरेज बच्चों से कितना पीछे है, ये पता करने के लिए हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी डिस्कस करते हैं. इसमें क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2. Q3 ए है, Q1 ए है, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल बाई 2. क्वार्टाइल डिविएशन मतलब थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल बाई 2. थर्ड क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे बताता हूँ. थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, ये थर्ड क्वार्टाइल. फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर, 1/4 ऑफ n. टोटल, ये टोटल है, टोटल में कितना है n/4. थर्ड क्वार्टाइल मतलब 3 into 1/4. क्वार्टर मतलब 1/4, 3 into 1/4, 3n/4. 1n/4, 1/4 into n, 3/4 into n, 3/4 into n.
ओके, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, ये थर्ड क्वार्टाइल, बस सिंपल। जैसा मीडियन कैलकुलेट किया उसी तरह आप लोगों को कल के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। इसमें क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड आउट करने के लिए Q1 सेम, वहां आप मीडियन में कैसे कैसे कैलकुलेट किए। मीडियन का फार्मूला ये है ना, मीडियन फार्मूला ये है L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बाई स्मॉल f इंटू C। यहाँ भी सेम है, यहाँ n/2 के अलावा n/4 आया, बाकी सेम है। n/4 40/4 10 किस में फॉल कर रहा है देखना, इसमें फॉल कर रहा है। ये F आपका F1 होगा, ओके, ये L1 होगा, इसके ऊपर कैपिटल F1 होगा, ये हो गया 3n/4, 3 इंटू 10 n/4 10, 40/4 10 हो गया, 3 इंटू 10 30 किस में फॉल कर रहा है, इसमें फॉल कर रहा है। ये F3 होगा, इसके ऊपर जो है कैपिटल F1 होगा, ये जो है L3 होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करना, Q3 आ गया। सेम मीडियन की जैसा, मीडियन में n/2 को एवरेज कर लेता है, यहाँ थर्ड एवरेज, फर्स्ट मतलब 1/4 एवरेज 3/4 75% एंड 25%, ये दोनों निकालना। Q3 Q1 आ जाता, फिर आने के बाद Q3 माइनस Q1/2 क्वार्टर डिविएशन Q3 माइनस Q1/2 में सब्स्टिट्यूट करना, बस 6.3 आया। क्वार्टर डिविएशन कितना है 6.5। आपका देखिए क्वार्टर डिविएशन Q3 कितना है 13.5 मार्क्स, यहाँ 13.5, देखिए ये 13.5 है थर्ड क्वार्टर। इसमें फर्स्ट क्वार्टर कितना आया, फर्स्ट क्वार्टर 7.2 मार्क्स, ये जो है 7.2 मार्क्स। आपका एवरेज कितना है 10.7 आया ना मीन। देखिए ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल में, फर्स्ट क्वार्टाइल का रैंक 7.2 मार्क्स है, 13.5 से एबो है, ये 13 से एबो है, ये 7.2 से नीचे है, बिटवीन जो है 7.2 13.7 10.7 टू 13.5। ये फाइंड आउट करने के लिए कितना डिस्पर्शन है, स्कोर्स कितना डिस्पर्शन है, कितना डिविएट कर रहा है पता करने के लिए क्वार्टाइल डिविएशन यूज कर लेता है। यहाँ फर्स्ट क्वार्टाइल कितना मार्क्स कितना आया 7.2 इज द फर्स्ट क्वार्टाइल मार्क, थर्ड क्वार्टाइल मार्क 13.5, ओके, हाईएस्ट मार्क 20, लोएस्ट मार्क 3, रेंज में 3 मार्क्स। फिर फर्स्ट क्वार्टाइल में 7, एवरेज मार्क्स कितना 10.7 से फर्स्ट क्वार्टाइल 7.2, थर्ड क्वार्टाइल 13.5। इस तरह कैलकुलेट करने के क्वार्टाइल डिविएशन यूज करते हैं। क्वार्टाइल डिविएशन कुछ है, फर्स्ट क्वार्टाइल L प्लस n/4 फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस F1 बाई स्मॉल f1 इंटू सी, थर्ड क्वार्टाइल माइनस F3 बाई F3 इंटू सी। ये किसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ फॉल कर रहा है देख के कैलकुलेट करना, बस सब्स्टिट्यूट करना। Q3 आता, Q1 आता, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। The difference of third quartile and first quartile, the average of the difference of third quartile and first quartile is the quartile deviation, okay। ये नेक्स्ट जो बाकी कल डिस्कस करेंगे, राइट। हेलो यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है ना। सर यस सर। अरे आप लोगों से ये पूछना है, मैं भी जो भी मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड मिल रहा है, क्लास का रिकॉर्ड नहीं कहाँ मिल रहा है सर। हाँ सर, आप ग्रुप से सेंड कर देते ना। तब मिल जाएगा, अगर मैं शेयर कर लेता ना